विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। राकेश जी, ये प्रशासन किसके इशारे पर ना इन हुड़दंगियों पर बोलता दिख रहा है, ना बटुकों की शिखा खींचे जाने पर बोलता हुआ दिख रहा है, ना मणिकर्णिका पर बोलता हुआ दिख रहा है। प्रशासन तो भाई मुख्यमंत्री के माथा हाथ आता है, तो ये सब मान लिया जाए कि मुख्यमंत्री के इशारे पर हो रहा है? नहीं, कैसे मान लिया जाए गरिमा जी? जी सर। क्या बटुकों का शिखर पकड़ के पीटने से पहले वहां का डीएम और एसपी योगी जी को फोन किया था क्या कि साहब हम बटुकों को शिखा पकड़ के पीटने जा रहे, 70 साल के जो सन्यासी उसके छाती पे लात मारने जा रहे, तो कृपया आप हमें अनुमति दीजिए? ऐसा नहीं होता। चेहरा सर कैमरे में कैद है अभी तक, तो उसी दिन 18 जनवरी को खबर आ गई होती, नप गए अफसर। मैं तो यही कह रहा हूं ना आपसे, हुआ ये होगा जो मेरा अपना आकलन है, जो हमेशा प्रशासनिक तौर पे होता है, और मैं अभी लंबे समय से जब रिपोर्टिंग किया तो मैं देखा हूं, हुआ ये होगा कि क्योंकि जब बैरिकेड तोड़े पीपा पुल के पास तो पुलिस कहाँ थी, और ये कहा जाता है कि उनके साथ 200-300 लोग थे। हाँ। तो क्या 300 लोगों का समूह आता हुआ पुलिस प्रशासन को नहीं दिखा? क्या उसकी आंख में मोतियाबिंद था कि 300 लोगों का समूह आ रहा है? दिखना चाहिए, उनको वही रोकना चाहिए। हाँ। नहीं रोक पाए तो ये कहना चाहिए कि आप संत हैं, शंकराचार्य हैं, हमें 20 मिनट का टाइम दीजिए। हाँ। हम एक रास्ता बनाते हैं, हाँ। और रास्ता बना के आपको हम गंगा जी का स्नान कराते हैं। हाँ। यदि इस बात के बाद भी शंकराचार्य अड़ जाते कि नहीं हम तो अभी ही चलेंगे, तो दोष अभिमुक्तेश्वरानंद का था। यदि वो 20 मिनट सर अब किसका दोष है? डीएम कमिश्नर जो वहां मौजूद थे उनका दोष है? 1001%। तो वो जो अधिकारी, एक चुटकियों में छुट्टी होती है अधिकारियों की, जीरो टॉलरेंस है उत्तर प्रदेश में, लॉ एंड ऑर्डर पर कोई समझौता नहीं है, वहां ये डीएम और कमिश्नर साहब को बचाया किसकी फिर रजामंदी से जा रहा है? आप चर्चा कर रही हैं, नहीं, अधिकारियों ने तो योगी जी को रिपोर्ट देके इस पूरे मामले को योगी बनाम अभिमुक्तेश्वरानंद कर दिया था, शंकराचार्य के लिए नोटिस थमा के। दुर्भाग्य है इस देश का कि मतलब सरकार आप कह रहे हैं प्रशासन की इतनी हिम्मत है उत्तर प्रदेश में कि मुख्यमंत्री की जानकारी के बगैर 2-2 नोटिस चिपका दिया 48 घंटे में? बिल्कुल, क्योंकि प्रशासन को जब आप पतंग की तरह उड़ाएंगे और ढील देंगे, हाँ। तो वो कुछ भी करेगा, और यही हालत है वहां पे। अरे अभी हम और आप ही चर्चा तो किए कालने में भी मुख्यमंत्री कालने में भी गरिमा जी, मध्य प्रदेश में नगर निगम इंदौर के कमिश्नर को पनिश करने की जगह पे प्रमोशन दिया गया। आज संख्या 30 लोगों की हो गई है वहां मरने वालों की। प्रशासन के इशारे पर मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कालनेमी, सनातन के विरोधी कालनेमी तो पैदा होते रहते हैं, ये प्रशासन ने कहा उनसे। क्योंकि अभिमुक्तेश्वरानंद हमेशा से योगी जी और मोदी जी के खिलाफ बयान देते रहे हैं। हाँ। और ये कटुता उनके पास भी जानकारी है, तो प्रशासन ने बताया होगा कि सारा दोष इनका है, और जब प्रशासन बताया कि सारा दोष इनका है, तो उनको लगा कि दोषी तो अभिमुक्तेश्वरानंद है ना, तो प्रशासन वही योगी जी करेंगे। सर एक सेकेंड, ये बात नहीं पहुंची मुख्यमंत्री तक कि सदानंद सरस्वती जी कह रहे हैं कि सत्ता स्थायी नहीं होती है, सत्ता का अहंकार है। वो तो द्वारका पीठ के शंकराचार्य हैं। भारतीय राजनीति में भगवाधारी राजनेताओं में उमा भारती जी के पास योगी आदित्यनाथ जी दूसरे नेता हैं जिसे संत और समाज दोनों ने स्वीकार किया है। ऐसे में योगी जी को यह लगता है कि सनातन मैं हूं। तो जब हमारे पास ये स्थितियां हो जाए कि सनातन मैं, हाँ। तो फिर आदि शंकराचार्य हम हो जाएंगे ना, तो फिर बाकी शंकराचार्य सेकेंडरी हो जाएंगे। तो योगी जी के जो बाकी मठाधीश्वर हैं, यानी कि प्रशासनिक अधिकारी, वो सब मठ संभाल रहे हैं ना चारों दिशाओं में। तो सर फिर मठ में बैठे हुए लोग जो रिपोर्ट दे रहे हैं, हाँ। तो आदि शंकराचार्य के रूप में जो योगी जी बैठे, उनको वही रिपोर्ट सही लगेगी ना। अरे तो सर ये तो बड़ा गड़बड़ है। फिर तो शंकराचार्य ठीक कह रहे हैं कि ये तो खलीफा पद्धति है कि जो राष्ट्र का अध्यक्ष वही धर्म का अध्यक्ष है। सत्ता की तो दरअसल धर्म में कोई मिली भगत होनी नहीं चाहिए। उसमें अभिमुक्तेश्वरानंद के हाथ में कुछ नहीं है। आप कह रहे हैं कि एक बटन से बदल जाएगा, अभिमुक्तेश्वरानंद जी के कहने पे बटन नहीं दबने वाली, ये भी जान लीजिए आप। और चारों शंकराचार्य, निश्चलानंद सरस्वती, सदानंद सरस्वती, श्रृंगेरी मठ के जगत गुरु, ये तो सब अब इकट्ठे होते दिखाई दे रहे हैं। देखिए, ये 21वीं सदी में है हम,
8वीं शताब्दी में शंकराचार्य बने, चारों पीठ बनाए गए, आदि शंकराचार्य ने बनाया। उसके बाद शंकराचार्य की पद्धति चली धर्म की रक्षा, सनातन की रक्षा के लिए। आज धर्म रक्षा का ठेका कथावाचकों के पास आ गया है। वो हाईटेक कथावाचक तय करते हैं कि धर्म किधर जाएगा, सनातन किधर जाएगा, हमें क्या करना है। तो आज उनके पास अच्छा, एक आप बगल में सर, एक